हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? तो सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आपके दुआ से मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो देखिए, आज हमारे यहाँ हल्का हल्का बादल है, हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। सुबह हुई थी 5 बजे, ज़्यादा नहीं थी, मतलब हल्की हल्की हुई थी। इसलिए थोड़ा ऊपर आए थे घूमने के लिए। हमारी लड़की गई है ट्यूशन, रागनी साली दोनों ट्यूशन गई थी। पहले 4 बजे जाती थी, अब 5:30 बजे जाती है। यहीं पास ही में जाती हैं, इसलिए 5:30 बजे जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि हमारे घर पे बहुत परेशानी आई हुई है अभी, इसलिए 3-4 दिन हो गए, इसलिए हमने ब्लॉग नहीं बनाया है। क्योंकि हमारी ननद फांसी खा के मर गई हैं, मतलब उनका छोटा बच्चा भी है, एक लड़का है, मतलब 2-2.5 साल का है। पता नहीं क्या बात हो गई, तो वो मतलब उन्होंने फांसी खा ली। किसी को कुछ बात बताई भी नहीं है, मतलब घर पे किसी को कुछ बात की नहीं पता है। तो हमने अपने मतलब हमें तो पता भी नहीं चला, एक दिन के बाद पता चला। हमने अपनी ससुराल बात करी थी मम्मी से, तब हमारी सास ने बताया था कि ऐसे ऐसे बात हो गई। तो हमने सोचा भी, मतलब 1 महीना ही हुआ है हमारे लिए यहाँ आए। वहाँ पर जब शादी में गए थे हम गाँव, तब वो मिली थी, अपनी ननद के घर पे गए थे। तो वहीं पर थी वो, हमारी नंद ख़त्म हुई है। इतनी अच्छी थी। और आप लोग ये सोचो, मतलब इतना छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे रहेगा। हाँ देखो, रागनी को चलो ना ट्यूशन देने। रागनी हमारी आ गई है ट्यूशन से। सालनी ने मतलब कुछ सुनाया नहीं है, तो सालनी को अभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। बोलती हैं कि आंटी जब पूरा सुना देंगी, याद करके क्यों नहीं आती, घर पे फ़ोन देखती, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत फ़ोन देख लेती हैं। तो वो बोलती हैं कि आंटी पूरा अपने ये याद करके ही आएंगी, जब सुनवाएंगे नहीं तो पूरा, तभी ये जाएंगी यहाँ से। तो इसलिए रागनी आ गई है और सालनी हमारी आई नहीं है। बोली मम्मा चलो लेके आए। उस दिन मैं गई थी लेने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि आंटी लेने नहीं आया करो, जब ये अपना याद पूरा सुना देंगी तभी जाएंगी घर पे। तो उस दिन तो मैं चली आई। तो उन्हीं दोनों लोगों में मतलब कुछ बात हो गई थी मियाँ बीवी में, लेकिन उन्होंने किसी से बोला नहीं था कुछ। जब हम फ़ोन पे बात हुई थी उनसे 4-5 दिन पहले ही हुई थी, मतलब ख़त्म होने से। तब उनने कुछ बातें बताई थी कि भाभी ऐसी बात है, ये बात है, वो बात है। लेकिन हमने उनसे बोला चलो कोई बात नहीं है, कि हर किसी के घर में थोड़ा बहुत चलता रहता है। बोल रही थी, हमने ये भी पूछा था कि तुम्हारी सास ससुर मतलब कुछ नहीं बोलते हैं। बोल रही थी नहीं भाभी, हमारी सास ससुर कुछ नहीं बोलते, लेकिन अपने हस्बैंड को बोल रही कि ये बोलते हैं। तो हमने सोचा चलो थोड़ी बहुत तो हर किसी में होती, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन ये नहीं पता था कि ये पता नहीं अचानक में ये सब कुछ कर बैठेंगे। उनके पता नहीं क्या दिमाग में आ गया, तो उनने ऐसा कर दिया। लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं था कि ये ऐसा कर लें, मतलब इसलिए सब लोग ज़्यादा परेशान हैं। हमारी ननद तो बिल्कुल ऐसी हो गई हैं कि कुछ पूछो ना। देखिए दोस्तों, मैं आज मिक्स दाल बनाने वाली हूँ, चने की, उड़द की, मसूर की, अरहर की। तो आप लोग बने रहना हमारे ब्लॉग में, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं मिक्स दाल। नीचे आ गई हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि दाल बन गई, इसलिए मैं नीचे आ गई हूँ। रागनी बार बार बोल रही थी कि सालनी को लेने चलो मम्मा, तो अभी उन्होंने फ़ोन कराए कि आंटी अभी लेने नहीं आना, याद करा दूँ मैं से, तब आएगी। तो हमारी मम्मी ने फ़ोन करा था इसलिए, क्योंकि बोल रही थी कि आपसे कुछ बात है या नहीं। तो मैंने बोला था, मतलब हुई, मतलब खुल के उन्हें कुछ बात नहीं बताई मैंने, क्योंकि अगर बताएंगे तो
मतलब उनके मम्मी तो है नहीं उनकी, हमारी नंदई ने मतलब बचपन से ही, और ज़्यादा मतलब छोटी नहीं होंगी, मगर उनकी मम्मी नहीं थी। हमारी ननद ये बोल रही कि इतने इतने छोटे से हमने पाल के इतनी इतनी बड़ी करी, इतने अपने मतलब अपनी बेटी जैसे पाली थी, अपने इतने अच्छे से रखी, शादीशुदा भी हो गई, तो मतलब उनने ऐसा करा, मतलब पहले कुछ करती तब भी सही, यानी कि अब ये किसी को कुछ परेशानी ही, तो उन्हें ये भी नहीं बताया किसी को कि हमारे लिए ऐसी परेशानी है। अब जैसे किसी को कुछ परेशानी नहीं बताओगे तो क्या पता चलेगा कि ऐसी परेशानी है। बन के रेडी हो गई, तड़का भी लगा दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।